इस प्रकार अपने कल 8 भुगतान हो चुके हैं। आज 9वां भुगतान है। भुगतान का नाम है शोभकांत का मणि। शोभकांत नामक का जो मणि होता है उसका भुगतान देकर भगवान जी अपना जो तत्व ज्ञान है, अपना जो सिद्धांत है, ईश्वर मार्ग का जो रास्ता है बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस वृत्तांत के माध्यम से बताने का ईश्वर का हेतु कि जो भी लोग ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ब्रह्म विद्या पढ़ लेते हैं और उसी के द्वारा उनको संसारिक पदार्थों की प्राप्ति होती है, जो संसार में हमें
आवश्यकताएं होती है उसकी प्राप्ति होती है। और कुछ लोग ईश्वरीय सुख और ज्ञान की कामना करते हैं, तो उसमें भी कुछ लोगों को सहायता होती है। तो जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर की विद्या, आप लोगों ने विद्यामान पढ़ा होगा, एक विद्या दो विद्या, है ना। तो उसमें बताया कि जो परमेश्वर की विद्या है, एक विद्या ईश्वर की विद्या, तो जिसमें परमेश्वर का ज्ञान बताया गया उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो परमेश्वर ने जो बताया हुआ जो ज्ञान है उसको विद्या में आता है। तो वो शास्त्र पढ़ने के बाद किसी को संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है और किसी को ईश्वर का ज्ञान और सुख की कामना करते हैं, वो मिल जाता है। तो ये उनके पीछे बताने का उद्देश्य है। उस दृष्टांत का जो सूत्र है वो बता दे भगवान जी। वचन वानरेया, ये शास्त्र दृष्टा प्रति कारण हुए का अदृष्टा प्रति कारण हुए। वानरेया मतलब भगवान जी आचार्य नागदेव को बंदर की उपमा देते हैं, नाम देते हैं। कहीं तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो नागदेव जी को भगवान जी वानरेया बोलते थे, मतलब तो उसके लिए बोलते कि ये शास्त्र है, ब्रह्म विद्या शास्त्र, जिसकी महिमा भगवान ने गाई है। सकल शास्त्र या शास्त्रासी मिलती, संसार में जितने भी शास्त्र हैं सभी का सार हमारे शास्त्र में मिलेगा, लेकिन हमारा जो शास्त्र का जो सिद्धांत है वो कहीं नहीं मिलेगा। जो ब्रह्म विद्या शास्त्र में जो बात बताई वो कहीं नहीं मिलेगी। जो दूसरी जगह सब जगह जो बताई हुई बातें हैं वो शास्त्र में हमें मिलेगी। उसी के नाम है ब्रह्म विद्या शास्त्र। तो वो ऐसी महिमा है, तो वो पढ़ने के बाद उसका लाभ किसी को दृष्ट पर होता है। यानी अभी जो संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती और किसी को ईश्वर का जो सुख है अथवा जो ज्ञान है उसके लिए वो निमित्त बनते हैं। उसके लीला उस के संबंध में बताई हुई लीला है। एक बार माई वैसा बसमत तालुका करमली जिला मराठवाड़ा में आता है। वहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। नाम है माई वैसा। बाद में भगवान के सानिध्य आने के बाद कुछ समय बाद उसका नाम शांत वैसा रखा गया। भगवान के माध्यम से ये नाम उनको मिला है। तो शांत वैसा अपने संसारी जीवन में बड़ी दुखी है। कैसी दुखी? दो कन्या है, लड़का है या पति है, ये सब होने के बाद संसारी जीवन के लिए जब दुख आता है कि पीछे, तो व्यक्ति ऐसा दुखी होता है, परेशान होता है। ये माई वैसा वो अपने दोनों लड़कियों के साथ भगवान के पास मिलने के लिए आते हैं। एक का दामाद, एक का जो पति है वो मर गया, विधवा हो गई, वापस आ गई है। एक लड़के को मिर्गी की समस्या है, उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, उसके ससुराल वाले वापस भेज देते हैं। इनका उसका पति शांत हो गया है। इस प्रकार लड़का भी था तो वो भी खत्म हो गया। चारों तरफ से आसमान टूटा जैसा दुखों का पहाड़ इस माता के जीवन में आ गया है। और उसके बाद दुख आने के बाद व्यक्ति परेशान होता है। जहाँ तक सहन होता है या कर सकते हैं उपाय तो करता है, लेकिन जहाँ सब कुछ समाप्त होने के बाद व्यक्ति भगवान की तरफ झुकता है, आध्यात्म की तरफ झुकता है। कोई भगवान के पास जाकर कोई लाभ मिले ऐसा सोचता है।
तो ये आप लोगों ने भी सोचा होगा कि जो दवाखाने में एडमिट होते हैं लोग, जो डॉक्टर लोग भी, उनको सारे उपाय करने के बाद वो भी बोल देते हैं अब हमने अपना उपाय किया है, आप भगवान से प्रार्थना करो। डॉक्टर लोगों को भी पता है कि भगवान ही अंतिम शक्ति है ना। लेकिन समाज में लोग डॉक्टर को छोटा भगवान मानते हैं, बोलते कि आप छोटे भगवान हो, तुम्ही देवासारखे माणसं, तुम्ही देवा, मतलब छोटे भगवान डॉक्टर को मानते। तो ऐसा सिद्धांत है कि भाई विज्ञान शक्ति समाप्त होने के बाद आध्यात्मिक तरफ इंसान रुक जाता है। ये माता जी दुख होने के बाद विचार करती है, दोनों लड़कियां साथ लेकर चले जाओ, कहा जाए द्वारिका में समुद्र में जाकर पेट में दोनों को बांधकर, पत्थर बांधकर तीनों एक साथ पानी में कूदे, डूब जाए, आत्महत्या करे। ऐसा विचार ये अंतिम उपाय है। पहले सारे उपाय के बाद लाभ नहीं, तो ये अंतिम उपाय। तो द्वारिका जाता है, मतलब वहां पर समुद्र में डूब जाए, आत्महत्या करे, ये विचार मन में आ गया है। लेकिन कर्म गति कुछ अलग होती है, इंसान सोचता है कि कर्म की गति अलग होती। तो ये जो शांतबाई सजस का नाम रखा है माई बाई का, ये पैठन के जो सारंग पंडित नामक के जो ब्राह्मण हैं, इनका बार बार भगवान जी के संपर्क में आने का उल्लेख मिलता है। सारंग पंडित पांड्या